नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देखना शुरू कर चुके हैं K3 टीवी। आज हम आपके सामने बड़े मुद्दे को लेकर पहुंच चुके हैं। वीडियो स्किप ना करें, अंत तक देखें। हमारा खबर अनुसंधान मूलक है, जिसको आपको बड़ी बारीकी से समझना पड़ेगा। अगर अब तक आपने K3 टीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाकर कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको पहुंचते रहें। बड़ी खबर यह है कि नुआपड़ा कोविड हॉस्पिटल में अब तक 144 लाशें जलाई जा चुकी हैं। नुआपड़ा जिला में मात्र 15 दिनों में कोरोना संक्रमण तेजी से कम होकर दैनिक संक्रमण 50 से कम हो चुका है। पीएम केयर फंड से उड़ीसा सरकार को अब तक 567 आईसीयू वेंटिलेटर्स दिए जा चुके हैं। लॉकडाउन के नाम पर सरकारी अधिकारियों पर दादागिरी करने का आरोप। 1 अप्रैल से लेकर 22 मई तक, यानी कि 10 बजे तक, 22 मई 10 बजे तक कोविड हॉस्पिटल में मौत की संख्या 149 तक पहुंच चुका है। 138 लाशें वहां पर कोविड हॉस्पिटल में जलाए गए। इस दरमियान अब 11 लाशों को जो है उनके परिजनों को दे दिया गया है, जो कि अपने रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किए। अब आपका सवाल ये आता हो कि सरकारी रूप से किसी प्रकार की सूचना नहीं दिया जा रहा, उसके बाद भी हम कैसे पुख्ता रूप से कैसे कह सकते 149 की मौत हुई है। ये जो लाशों को जो जलाया जाता है उनके लिए ठेका दिया जाता है, तो वो अपना हिसाब अपने पास रखे हुए हैं। 6 लड़कों का एक ग्रुप है जो कि ये लाशें जलाते हैं। उनको एक लाश जलाने में 5000 रुपया दिया जाता है। उनके पास पूरा हिसाब है। जब उनसे पता किया तो हमको पता चला कि ये फिगर हमको मिला है कि अब तक 1 अप्रैल से लेकर मई 22 तक 149 लोगों का मौत हुआ है, जिनका लाश उन लोगों ने जलाया है। उनमें से 11 जो है उनके परिजनों को दे दिया गया है। तो इसका मतलब करीब 7,20,000 रुपया उनका बकाया अभी भी है। उनका अभी कुछ पैसा मिला है, कुछ नहीं मिला है। और साथ ही साथ ये लाश को जलाने के लिए लकड़ी और अन्य सामग्री का इंतजाम करने के लिए प्रति लाश के पीछे, जलाने के पीछे 2,500 रुपया प्रशासन की तरफ से खर्चा किया जाता है। इसमें लकड़ी और अन्य सामग्री जो होती, किरोसिन या जो भी चीज़ें हैं, ये पूजा सामग्री की चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें खरीदने के लिए 2,500 रुपया दिया जाता है। इसका मतलब है कि एक लाश के लिए, एक लाश अगर एक की मौत हो जाती है तो उसके पीछे सरकार उसको जलाने में, अनुषंगिक व्यवस्था करने में 7,500 रुपया देती है। सवाल ये नहीं है कि कितने लोगों की मौत हुई है। अगर एक भी मौत हुई है, परिजनों ने अपना किसी को खो दिया, कोई बाप खोया, कोई माँ खोया, कोई अपने चाचा को खो दिया, कोई भाई को खो दिया, कोई अपनी बहन को खो दिया, कोई अपने बेटे को खो दिया, तो सवाल ये है कि क्या हमारे जो नेता हैं, वो एमएलए हो या एमपी हो या कलेक्टर हो या बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, कम से कम एक शोक संदेश दे सकते हैं, कि सहानुभूति के लफ्ज बोल सकते हैं, एक संवेदनशीलता जता सकते हैं। लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, तो हमारी जानकारी में अभी तक कोई भी नेता ने शोक प्रकट नहीं। शिकायत जरूर किए हैं, ये हम मानते हैं, उन्होंने शिकायत किया है कि लापरवाही हो रही है, लाशें मौत हो रही है, लेकिन परिवार को तो संवेदन के एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। अगर कहा है तो हमारे पास उसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर आपके पास जानकारी, आपके पास विजुअल्स हैं, तो आप हमें ज़रूर भेजें, हम उसे दिखाएंगे। लॉकडाउन के चलते सरकारी अधिकारी की दादागिरी और आम आदमी की मजबूरी सामने आई है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा उठाए जाने वाले कदम व्यापारी सहित आम आदमी परेशान होता दिख रहा है। आओ देखा ना ताव, कमजोर जो भी मिला उस पर धड़ाधड़ फाइन रेट होगा जा रहा है। खरियार रोड से थोड़े दूर चालमुड़ा वार्ड नंबर 15 में सुनसान जगह में छोटा सा किराना दुकान से 500 रुपया वसूला गया। आइए सुनते हो महिला क्या कहती। शाम को मैं दिया बत्ती करने के लिए दुकान खोली थी सर, और उतने टाइम दीदी लोग पहुँच गए। ऑफिसर लोग बोले कि नहीं, आप 500 दोगे तभी चलेगा, 300 लेने से कुछ नहीं होगा, ऐसे करके। अब क्या करें, मजबूरी में देना पड़ता है। दिन भर में तो 100 रुपये का कमाई नहीं है, क्या करेंगे। और बड़ा गजब का बात है कि खरियार रोड एनएसी वाले हमसेना ग्राम पंचायत के अंदर पहुंचकर वहां पर 500 रुपये का, 1000 रुपये का फाइन लगा दिए हमसेना ग्राम पंचायत। सर मेरा नाम है नेत्राम साहू, मैं हमसेना का रहने वाला हूँ। और मैं आज सवेरे का घटना है
मैं जब सामान देने आया था एक कस्टमर को, तो अचानक NAC का पुलिस और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आके मेरे ऊपर फाइन किए हैं 500 रुपये का। तो मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी ग्राम पंचायत का कोई भी स्टाफ नहीं था, उन लोग कैसे फाइन किए NAC का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आके। ये हम आपको बता दें कि NAC का कार्यक्षेत्र और ग्राम पंचायत का कार्यक्षेत्र अलग होता है। NAC ग्राम पंचायत, NAC आमसेना ग्राम पंचायत में कैसे पहुंचा और वहां से कैसे उन्होंने 2 लोगों पर फाइन लगा दिया और रसीद काट ली। और रसीद हम आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जरा उसको ध्यान से देखिए। बड़ा मुश्किल बात है कि अधिकारी जब वहाँ पहुँचते हैं, 4-5 पुलिस वाले भी साथ में रहते हैं, पुलिस वाले बड़े तत्पर रहते हैं, फटाफट फाइन काटो और निकलो यहाँ से। और बार बार यही आरोप रहता है, जब जितने भी रसीद देखेंगे आप उसमें यही लिखा रहता है कि मास्क नहीं पहना, अगर मास्क पहना ठीक ढंग से नहीं पहना, सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा उसमें लिखा रहता है, सोशल डिस्टेंसिंग के वजह से उनको फाइन लगाया जा रहा है। गांव देहात से गरीब लोग जब बाज़ार में आते हैं तो हो सकता है मास्क पहनना भूल गए हों, तो ये क्यों नहीं प्रशासन पहली बार उनको मास्क दे दे, और मास्क दे दे फाइन काटने के बाद मास्क दे देकर फाइन काट रहे हैं 300 या 200 रुपये का, तो मास्क 20 रुपये का मास्क उन्हें क्यों नहीं पकड़ा रहे, ताकि उनको याद रहे कि अगले बार भी मुझे मास्क पहनना पड़े। बेचारे 100-200 रुपया अपने जेब में रखकर बाजार में आते हैं, तो पुलिस स्थानीय प्रशासन उन्हें पकड़ लेती है और उनसे पैसा वसूल लेते, फिर बेचारे औंधे में अपने घर वापस जाने के लिए मजबूर हो जाते। वो गरीब का दुख और दर्द कौन समझेगा? उसका जेब में इतना पैसा है क्या वो उसको एक वार्निंग देकर छोड़ा जा सकता है? ये प्रशासन क्यों नहीं कहती? प्रशासन के अधिकारी जो होते हैं भाई, जिनके साथ वो जो आम जनता, वो भी एक निवासी है, वो भी एक सिटीजन है। प्रशासन शासन के अधिकारी जब उनसे मिलते उनको भी सामने नहीं भूलना चाहिए, वह सामने वाला जो व्यक्ति नागरिक कोई विदेशी नहीं है, तो भारत का नागरिक है, तो थोड़ा सा वो अपना संवेदनशीलता रखना चाहिए। ये सोशल डिस्टेंसिंग जो कहा जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब कि आम आदमी को पता नहीं है, और ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है कि सोशल डिस्टेंस क्या है। बोलते 6 गज की दूरी, अरे 6 गज की दूरी कितनी होती है तो कम से कम बताओ, वो भी पता नहीं 6 गज की दूरी होती कितनी। और सबसे मज़ेदार बात, सबसे बड़ा मज़ेदार बात यह है कि दुकानदारों पर ये दुकानदारों की जिम्मेदारी होगी सोशल डिस्टेंसिंग करने की। जो लोग सामान खरीदने हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ेगा। अब इसके लिए दुकानदार को अलग से एक नौकर रखना पड़ेगा कि जो कि ग्राहक आ रहा है उनको 2-2 मीटर दूरी पर खड़ा करके रखे। उसके लिए दुकानदार को और तनख्वाह देना पड़ेगा, और दुकानदार उसको फिर तनख्वाह देगा तो 4-5 घंटे में क्या कमाएगा, खाएगा क्या, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, ये परिस्थिति आ गई। अब समय, अगर एक समय निर्धारित समय में दुकानें बंद नहीं हो रही है कि दुकानें बंद कर रहे हैं, तो उस वक्त भी जाकर ज़बरदस्ती उनको धमकाना, चमकाना, उनसे फाइन वसूल करना, ये ठीक नहीं। पिछले 15 दिनों में कोरोना संक्रमण लगातार कम होते जा रहा है नोआपाड़ा जिला में। सरकारी आंकड़े के हिसाब से, हम आपको रिपीट करते, सरकारी आंकड़े के हिसाब से तेज़ी से कम होता जा रहा है नोआपाड़ा जिले का कोरोना संक्रमण। अगर हम 23 तारीख का रिपोर्ट देखें, 23 मई का रिपोर्ट देखें, तो टोटल हमारे एंटीजन टेस्ट जो हुए हैं, जिस रैपिड एंटीजन टेस्ट जो कि तुरंत 10 मिनट में जिसका रिजल्ट आता है, वो आज सरकारी आंकड़ा के मुताबिक 839 लोगों का एंटीजन टेस्ट हुआ, उसमें से सिर्फ 63 लोग पॉजिटिव पाए गए। बड़ी खुशी की खबर है कि 63 की कल वो 52 था, ऐसा 48 भी था, तो अनुमानिक 50 के करीब ये आंकड़ा आ रहा है, और ये सरकारी आंकड़ा है। दूसरा हम आपको इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, 435 टोटल बेड हैं हमारे नोआपाड़ा कोविड हॉस्पिटल से 4 जगह, सिनापाली, खरियार, नोआपाड़ा, सिल्दा और भेरा में। वहाँ टोटल हमारे 435 बेड में अभी सिर्फ 111 लोगों का इलाज चल रहा है, और कोविड हॉस्पिटल सिल्दा में 165 बेडेड हॉस्पिटल, उसमें सिर्फ 58 लोग अपना इलाज करा रहे हैं। ये जो आंकड़ा जो है, ये बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। हमारे जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है नोआपाड़ा के कड़ाहांडी, बलांगीर, संबलपुर, बरगढ़ में कोरोना संक्रमण उतना तेज़ी से कम नहीं हो रहा जितना तेज़ी से हमारे नोआपाड़ा ज़िले में कम हो चुका है, और जिला प्रशासन का सराहना करना होगा। उनका जो अप्रोच है, जो कोरोना से निपटने की जो तरीका है, शायद दूसरे ज़िलों से अलग होगा। मैं आशा करता हूं कि दूसरे ज़िले भी नोआपाड़ा जिला प्रशासन से ये
आइडिया लेंगे कि किस तरह से कोरोना इतना तेज़ी से कम हो रहा है। जिला प्रशासन इसके लिए क्या क्या तरीका अपनाए। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर घर से निकल रहे हैं तो मास्क पहनिए। घर से बाहर यानी कि गली में भी अगर निकल रहे हैं तो आप मास्क जरूर पहनिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब शारीरिक दूरी बनाएं, कम से कम 2 मीटर, मतलब 4 हाथ की दूरी आपका हमेशा रहे। और जब भी आप घर से बाहर जाते हैं, वापस घर आते हैं, तो जरूर अपना हाथ पैर धोए साबुन से और परिवार की सुरक्षा करिए, साथ साथ अड़ोस पड़ोस की सुरक्षा करिए। आपकी जान कीमती है, हमारे लिए नहीं, आपके परिवार के लिए, आपके खानदान के लिए। जल्दी हम वापस आएंगे आपके पास कुछ तथ्य आधारित खबर को लेकर, अच्छी खबर और सच्ची खबर दिखाने का वादा करते हुए इजाज़त दीजिए। तब तक सुरेश आचार्य को नमस्कार।